बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन टॉपिक नंबर 5.5 और लेक्चर नंबर 5 में हम कवर जो करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के आर्टिकल में हमने डेफिनेशन कवर करनी है, उसके बाद इसकी डेरिवेशन कवर करनी है और हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फार्मूले हम देखेंगे और सेकेंडली जो लाल हमारे पास होगा वो हम देखेंगे कि लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान क्या रिलेशन होता है। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ कि एक मेरा हाथ है, उसके साथ मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ और उसके साथ मैं पत्थर बांध देता हूँ, अपने हाथ से उसको घुमाने की कोशिश करता हूँ। अब उसको नेसेसरी जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी कि उसको बेंड करवा सके सर्कुलर पाथ में, उसको हम उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। तो हमारे पास अगर उसको जैसे ही छोड़ेंगे दायरे में घुमाते घुमाते वो नॉर्मली मूव कर जाएगी। मैं यहाँ से कोई बॉडी को मूव करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे छोड़ूंगा यहाँ स्ट्रेट चली जाएगी, यहाँ से छोड़ूंगा यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी, तो बिल्कुल इस तरह से मूव कर जाएगी। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा रखेंगे तो ये क्या करती रहेगी, घूमती रहेगी। द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ, ये बेसिकली स्ट्रेट पाथ में मूव कर जाएगी, लेकिन हमारे पास उसको बेंड करवाना है उसको, तो उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। The straight path of the particle into a circular path is called centripetal force। इसको हम क्या कहते हैं, centripetal force। और centripetal force को डिनोट करते हैं Fc से और मैथमेटिकल फार्मूला है mv² और r। उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन हम इस डायग्राम की मदद से करेंगे। वो कहता है कि if the particle moves from A to B, हम A से B मूव करवा रहे हैं विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है इसकी जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है ये सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होगी। तो हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन बट नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। ये बहुत अहम लाइन है। हम मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे, डायरेक्शन चेंज करवा रहे हैं हर पॉइंट पे, और हर पॉइंट पे जो सर्कल की हमारे पास डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियल होगी। इस पॉइंट पे देखें यहाँ पे टेंजेंशियल है, इस पॉइंट पे देखें यहाँ पे टेंजेंशियल, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टेंजेंशियल होगी। इस लिहाज से टेंजेंशियल वेलोसिटी आती रहेगी एज शोन। हेंस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास डेल्टा v ओवर डेल्टा t आ गया। अब डेल्टा t क्या है, where delta t is time taken by the particle to travel from A to B। जितना टाइम लगा A से B उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा t कह देंगे। अब हम इस डायग्राम को अलग से सॉल्व करके और फिर हम डेरिवेशन की तरफ आएंगे। हमने इस डायग्राम को देखते हुए ये डायग्राम बनानी है। तो हमारे पास OA, उसको हमने R का नाम दिया हुआ है, OB ये भी हमारे पास रेडियस R है। उसके बाद A से B, अब यहाँ पे देखें A V1 है, हमने यहाँ पे उसको PQ का नाम दे दिया V1। उसके बाद जो B हमारे पास पॉइंट पे वेलोसिटी V2 है, इसको हमने नाम दे दिया PQ का, PR का नाम दे दिया, जिसको V2 का नाम दे दिया। अब जब हमने इसका रिजल्टेंट निकाला तो उसको हमने डेल्टा R का नाम दे दिया और RQ का नाम दे दिया। अब हमने करना ये है, let the velocities at A and B are V1 and V2। बताते चले जाते हैं। Since speed of the particle is V, सिंपल जो इसकी वेलोसिटी या स्पीड होगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास सिंपल V है। तो वो कहता है सो द टाइम टेकन टू द ट्रेवलर डिस्टेंस S। तो अगर हमने टाइम निकालना हो S इज इक्वल टू VT, फार्मूले से हम टाइम निकाल लेते हैं। तो डेल्टा t इज इक्वल टू S ओवर V आ जाएगा। जब S ओवर V होगा तो हमारे पास टाइम आ गया। अब हमने कौन सी इक्वेशन 1 लिखी हुई थी, A इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा t। अब हम डेल्टा t की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट की A V
डेल्टा वी ओवर एस आ गया। उसकी वजह क्या है, डेल्टा टी था ना, अब हमने 1 ओवर डेल्टा टी निकालना है, तो ये क्या होगा, टर्म्स उलट जाएंगी। जब रेसिप्रोकल हुई वी ओवर एस आ गया, तो हमारे पास सिंपल वी ओवर एस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब वी और डेल्टा वी में बड़ा फर्क है, अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जब हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देंगे एक्सेलरेशन की, हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आएगा। अब हमने कंसीडर ये करना है कि हमारे पास P से Q V1 है, P से R V2 है और इनका जो रिजल्टेंट है वो डेल्टा V है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गई, एक PQR, एक OAB हमारे पास ट्रायंगल आ गई। तो लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR इज पैरेलल एंड इक्वल टू V1। अब यहां पे देखें PQ V1 के इक्वल है एंड PR इज पैरेलल एंड इक्वल टू V2। तो हमारे पास PR किसके बराबर है, V2 के। अब हमने ये बताना है, वी नो दैट रेडियस ऑफ, ये बहुत अहम पॉइंट चल रहा है, वो कहता है वी नो दैट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। ये देखें, ये जो रेडियस है ये बेसिकली परपेंडिकुलर है इसके। तो हमारे पास ये जब परपेंडिकुलर है तो वो कहेगा परपेंडिकुलर, सो OA इज परपेंडिकुलर टू V1, तो OA परपेंडिकुलर आ जाएगा V1 के, जिसको हमने नाम लिया। इसी तरह सिमिलरली जो हमारे पास OB है वो परपेंडिकुलर आ जाएगा V2 के। वो किसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, V2 के। तो हम यही बात करते हैं, एंड OB इज परपेंडिकुलर टू V2, देयरफॉर AOB एंड PQR ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। इक्वल एंगल AOB इक्वल्स एंगल PQR बिटवीन V1 एंड V2। V1 और V2 के दरमियान जो एंगल है और जो AOB के दरमियान एंगल है वो सेम होगा। अगर ये एंगल सेम हो जाते हैं तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स बन जाएंगी। तो हमारे पास PQR between V1 and V2, further as V1 is equal to V2 is equal to V, ये हमें पता है कि मैग्नीट्यूड्स में इक्वल है, लाइट से डायरेक्शन ही ऑपोजिट है, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड में इक्वल कर देते हैं जस्ट। एंड OA is equal to OB, हमें पता है जो इसका रेडियस है वही इसका भी रेडियस है OA और OB का, हमने इक्वल कर दिया। उसके बाद हमने कहा बोथ ट्रायंगल्स आर आइसोसेल्स। बोथ ट्रायंगल्स क्या हैं, आइसोसेल्स हैं। फ्रॉम ज्योमेट्री वी नो दैट, अब हम बता रहे हैं आइसोसेल्स की कंडीशन। वी नो दैट टू आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वो कब इक्वल होती हैं, कब सिमिलर होंगी, इफ द एंगल बिटवीन देयर इक्वल आर्म्स आर इक्वल, हेंस द ट्रायंगल OAB इक्विवेलेंट होगा PQR के। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, PQR के। अगर ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो इनके जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स होती हैं वो आपस में डिवाइड हो जाती हैं। तो लाइक हमारे पास, तो अब कौन सी डिवाइड होगी, अब देखें PQ या PR वो परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके, OA के। तो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा V डिवाइड बाय AB। तो हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट है, ये जो हमारे पास लेट्स सपोज इसका रिजल्टेंट है वो किसके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, AB के, ये AB के डिवाइड हो जाएगा। और V किसके डिवाइड होगा, ये इसकी मैग्नीट्यूड है ना बेसिकली। तो ये जो हमारे पास डिवाइड होगा ये किस पे डिवाइड हो जाएगा, इसके रेडियस पे, OA पे। यही हमने बात की है। तो डेल्टा V डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू V ओवर R। तो हम डेल्टा V और V यहां पे लिख लेते हैं और AB दूसरी साइड पे ले जाते हैं, AB और R आ गया। तो इसके बाद हम देखते हैं, अब अगर हम दोबारा से देखें तो हमारे पास हमने बात की कि ये दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल बना रही हैं, ABO और PQR ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स बना रही हैं। तो हमारे पास उनकी जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स होंगी वो आपस में डिवाइड होंगी। वो कैसे होंगी, तो हमारे पास डेल्टा V हमारे पास बेसिकली डिवाइड होगा किस पे, AB पे, इस साइड पे। और जो हमारे पास V डिवाइड है, ये जो हमारे पास V, ये मैग्नीट्यूड बेसिकली ये किस पे डिवाइड होंगी, इनके रेडियस पे। लाइक ये वाला जो टेंजेंट है वो इस पे डिवाइड होगा
और जो ये इसका जो टेंजेंट है वो हमारे पास इसकी साइड ए बी पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल आएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की वजह से। तो हमारे पास डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू ए बी ओवर आर आ गया। अगर हम इस बी पॉइंट को वेरी क्लोज करते जाएं टू द पॉइंट ऑफ ए, तो हमारे पास क्या होगा, ये इतना स्मॉल पॉइंट पे आ जाएंगे कि हमारे पास ये जो पाथ होगा नियरली एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और जब स्ट्रेट लाइन आएगी तो हम ए बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू एस के। तो यही बात की है, इफ द पॉइंट बी इज क्लोज टू द पॉइंट ए ऑन द सर्कल when delta t approaches to 0, the arc AB is of nearly the same length as the line AB। तो हमारे पास AB को हम represent कर देंगे S से, और तो डेल्टा V over V is equal to AB की जगह हम लगा देंगे S over R। अगर हमने डेल्टा V इधर रखा है तो V उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा V is equal to SV over R आ गया। तो ये वाली जो वैल्यू है अब हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास कौन सी थी, ए बी डेल्टा वी ओवर एस। डेल्टा वी की जगह हम एस वी ओवर आर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आर एस से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वी इंटू वी स्क्वायर ओवर आर आ गया। अब ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन एज दिस एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से कॉज हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास यहां तक बनता है, लेकिन वो फिर पूछ लेता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, तो हम उसका रिलेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम कैसे लगाते हैं, एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, और ए सी की जो वैल्यू है वी स्क्वायर ओवर आर पुट की, तो एम वी स्क्वायर ओवर आर आ गया। अगर वो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन पूछता है तो हम ये भी लगा सकते हैं। v का हमें रिलेशन पता है, v और r ओमेगा का हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा। तो हमारे पास इन एंगुलर मोशन v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो हमारे पास ये जब वैल्यू इसमें पुट करते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा, हम जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो r स्क्वायर भी आ जाता है ओमेगा स्क्वायर ओवर r। तो हमारे पास एक स्क्वायर इस r से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जहां तक एक्सप्रेशन आएगा। अब अगर वो डायरेक्शन पूछता है तो डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखें जब हम B को अप्रोच करवाएंगे A पे, तो ये हमारे पास पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा टुवर्ड द सेंटर। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ये बात याद रखना है, आपने किसी भी पॉइंट पे भी चले जाना है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी। यहां तक हमारा आर्टिकल खत्म हुआ है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ, और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे।